प्रदेश में गहलोत सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जन अनुशासन पखवाड़े के लागू होने के बावजूद कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद सरकार ने कुछ और कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार में अंदर खाने, शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों और प्राइवेट बसों पर भी अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि सरकार निजी बसों पर पूरे तरीके से रोक लगा सकती है। बसों में 50% सवारियां ही बैठाने के निर्देशों का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। सूत्रों की माने तो शादी समारोह में फिलहाल सरकार ने 50 लोगों की छूट दी है, लेकिन बावजूद इसके शादी विवाह में खुलकर गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। सरकार के अंदर खाने मंथन चल रहा है कि विवाह समारोह में संख्या सीमित करके दोनों ही पक्षों की 21 लोगों की संख्या सीमित की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। विश्वस्तों की माने तो सरकार नई गाइडलाइन में प्राइवेट बसों का पूरे तरीके से रोक लगाने की तैयारी में है। कोरोना की रोकथाम के लिए लागू किए गए इन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन 3 मई को समाप्त होने जा रही है। इसी के साथ सरकार नई गाइडलाइन भी जारी करेगी और इसी को लेकर हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर जुड़े हैं। फिरोज, चर्चा है कि अब सरकार और सख्त होने जा रही है, कुछ कड़े कदम उठाने के संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरह से कोरोना को लेकर की जो रोकथाम है उसको लेकर सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जो गाइडलाइन जारी की है उसकी कहीं भी पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा जिस तरह से जो शादियां हो रही हैं उसमें भी जो जितनी संख्या सीमित है उससे ज्यादा कहीं भीड़ जो है वो नजर आ रही है। यही वजह की कई बार जो है उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना पड़ा है। और आपको ध्यान भी होगा कि जिस तरह से जो प्राइवेट जो बसें हैं उनमें खासतौर पर जो भीड़ है वो जा रही है, कहीं भी उनकी गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर भी सख्त कदम जो है उठाने की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि जो 3 मई को जो नई गाइडलाइन आएगी उसके अंदर प्राइवेट बसों को लेकर और जो शादी विवाह है इनको लेकर सरकार कड़े फैसले जो वो ले सकती है। जी फिरोज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वे खुद भी अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो किस तरह से पूरी मीटिंग्स होगी, किस तरह से पूरी इसको लेकर बातचीत होगी, चर्चा कैसे की जाएगी इस दौरान? तो देखिए जैसे भी अभी सीएम ने खुद ने भी जो ट्वीट करके कहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और जितनी भी जो नियमित बैठकें होंगी उन तमाम बैठकों को वो आइसोलेशन में रहने के साथ ही बैठक भी लेंगे और जो तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं उसका भी फीडबैक है वो लगातार आइसोलेशन में रहकर ही रहेंगे। जी फिरोज, आदेश बहुत आ रही है लेकिन इसके बावजूद पालना कहीं देखने को नहीं मिल रही। सड़कों पर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते नजर नहीं आ रहे, कहाँ कमी नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल जो गाइडलाइन की पालना कराने की जिम्मेदारी जो है वो गृह विभाग की है और पुलिस की है, लेकिन पुलिस की जो कई भूमिका है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो सख्ती होनी चाहिए वो पुलिस की तरफ सख्ती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस की जो सख्ती है वो सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित है, उसके अलावा जो लोगों का जो सड़कों पे विरोध आना जाना है वो कहीं भी जो है वो नहीं रुक पा रहा है। लोग अभी भी सड़कों पे घूम रहे हैं और भीड़ जो है वो अभी भी कहीं जो बाजारों में नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सख्ती होनी चाहिए जिससे कि जो कोरोना की चेन है वो टूट सके वो अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो मजबूरन अब माना जा रहा है कि सरकार और कड़े फैसले अपने 3 मई को जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें और कड़े फैसले सरकार ले सकती है। जी फिरोज, जो आप बता रहे हैं कि नए फैसले लिए जा सकते हैं, शादी समारोह में सीमित संख्या की गई है 50, लेकिन इसके बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा, जुर्माना किया जा रहा है। खुद बीटीपी के विधायक हैं, उनकी शादी में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तो ऐसे में जो पुराने फैसले हैं माना जाए तो उनको ही ज़्यादा सख्ती से उनकी पालना करवाई जानी चाहिए। नए फैसलों की ज़रूरत देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि जब पुरानों का ही पालन नहीं हो रहा तो नहीं। देखिए जैसे जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो पखवाड़ा है उसकी जो गाइडलाइन है उसकी लगातार जो है मॉनिटरिंग करते हैं, रोज उसकी समीक्षा बैठक करते हैं और जहां पर कमी नजर आती है उनकी सख्ती के साथ पालना कराने की जो जिम्मेदारी है वो जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो गृह विभाग के अधिकारी है, उनको देते हैं। लेकिन अब 3 तारीख को जो नई गाइडलाइन जारी हो, क्योंकि जो पखवाड़ा है उसकी जो गाइडलाइन है वो 3 तारीख को जो है समाप्त होने वाली है। उसके बाद एक नई गाइडलाइन आएगी, तो 3 तारीख को ही नई गाइडलाइन आने की बात की जा रही है और नई गाइडलाइन में और भी कड़े फैसले हमको देखने को मिल सकते हैं।
जी फिरोज, आम लोगों के बीच ये भी धारणा है कि जब खुद जो नेता है, जो पार्टियां हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो खुद ही जब कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं तो हम क्यों करें। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं धारणा जो है वो बन चुकी है। खासतौर पे एक बड़ी बात ये भी है कि जैसे जो कोरोना को लेकर खासतौर पर लोगों में जो अवेयर की जरूरत है, जो कि जो जागरूकता की जरूरत है, जो कि लोग बहुत ही कह सकते हैं कि एक हल्के में जो है इसको काफी ले रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए भी है। और सरकार को जो है जागरूकता के जो कार्यक्रम है वो और ज्यादा जो है चलाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो मेन समस्या जो सामने आ रही है वो यही है कि जो लोगों में अभी तक जागरूकता का अभाव है। लोग अभी भी जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, और कई जगह देखने में आता है कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो और उसका जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। और लेकिन जब तक जो कड़ाई से पालना नहीं हो पाएगी तब तक जो इसकी चेन टूटना भी जो है वो संभव नजर होता नहीं जा रही। जी फिरोज, जो नए आंकड़े सामने आए हैं उनमें देखा जा रहा है कि गांव में भी अब संक्रमण की संख्या बढ़ी है, 6% संख्या जो है वो बढ़ी है। तो ऐसे में जब शहर में ही नियमों की पालना नहीं हो पा रही है तो गांव में किस तरह से पालना होगी, बहुत बड़ी समस्या ये है। बिल्कुल, देखिए ये गाँव की एक समस्या निकल के सामने आ रही है, क्योंकि पिछली बार की हम बात करें, बीते साल जब कोरोना पूरा संकट काल आया था, तब गांवों के अंदर नहीं के बराबर जो है कोरोना के केस आए थे। लेकिन अब जो केस आ रहे हैं वो गांवों से अधिक केस आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो चिंता का विषय बना हुआ सरकार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्रामीणों को अवेयर करें, वहाँ के लोगों को अवेयर करें। वहाँ के जो स्थानीय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गाँवों में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें। जी फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।